आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंडरब्रिज निर्माण मार्च अप्रैल तक शुरू, अधिकारियों ने अंडरब्रिज का निरीक्षण किया। 3 साल से रुके अंडरब्रिज पर नई उम्मीद। यातायात माह के बाद भी नियमों की अनदेखी जारी, राजनांदगांव में हेलमेट और सिग्नल उल्लंघन बढ़ा। दिग्विजय कॉलेज में छात्रों ने दिखाई कला प्रतिभा, 7 दिवसीय वर्कशॉप में पेंटिंग से सजी दीवारें, वर्कशॉप में छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन। अटल डिजिटल सेवा केंद्र का लोकार्पण, ग्राम स्तर पर मिलेंगी डिजिटल सेवाएं, ग्रामीण अंचल में डिजिटल सुविधा का विस्तार। दो म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार, साइबर धोखाधड़ी में जेल भेजे गए आरोपी, बैंक खातों और मोबाइल नंबर का किया दुरुपयोग। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार खैरागढ़, सुईखदान, गंडई के 221 ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस, चावल महोत्सव और आवास दिवस का संयुक्त आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से जोड़ते हुए लाभों की पारदर्शी और प्रभावी उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा। कार्यक्रम का संचालन कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मार्गदर्शन में किया गया। आयोजन के दौरान ग्राम पंचायतों एवं मनरेगा कार्यस्थलों पर ग्रामीणों को वीबीजी रामजी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की जानकारी दी गई। साथ ही पंचायत परिसरों में QR कोड के माध्यम से हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। जिला पंचायत CEO प्रेम कुमार पटेल ने बताया कि प्रत्येक माह रोजगार एवं आवास दिवस आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाता है। इस आयोजन से ग्रामीणों को सीधे योजनाओं का लाभ मिलने के साथ साथ उनके विकास और जीवन स्तर में सुधार की संभावनाओं को बढ़ावा मिला। ये शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के 7 तारीख को, जिस दिन हम लोग ग्राम पंचायत में जो वहाँ पर मनरेगा का कार्य चलते रहता है, वहाँ पर लोगों को प्रेरित करने के लिए और उनको रोजगार संबंधी कोई समस्या होती है, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्यस्थल पे ही रोजगार दिवस मनाते हैं। इसी साथ साथ हम लोग वहाँ पर लोगों को जैसे चावल वगैरह मिलने के लिए जो दिक्कत रहती है तो वो भी उसमें समाधान किया जाता है, तो उसको चावल उत्सव कहते हैं। और साथ में अभी जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 1 से 2 साल में काफ़ी आवास बन रहा है, तो आवास को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए और उसमें कोई तकलीफ है तो उन सब चीज़ों के लिए भी चर्चा करने के लिए चावल उत्सव के साथ साथ आवास चौपाल आवास उत्सव का भी इसमें रखा गया था। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और यातायात नियमों के कड़ाई से पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस जिला KCG द्वारा सख्त अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर खैरागढ़ यातायात पुलिस ने बीते 1 माह तक जन जागरूकता अभियान चलाकर आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में मुख्य टेम्पो चौक पर विशेष चेकिंग अभियान के दौरान नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने के 9 प्रकरण सामने आए। इन मामलों में संबंधित वाहन स्वामियों ने से मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत अर्थदंड वसूला गया। इसके अलावा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के 7 मामले और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के 5 मामलों में भी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि वे स्वयं नियमों का पालन करें और नाबालिगों को वाहन चलाने से रोकें। संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर ने विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा की और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान संभागायुक्त ने कहा कि 21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं छूटना चाहिए। राठौर ने बताया कि दावा आपत्ति की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस दौरान सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी आवेदनों की सत्यता की जांच करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिना सूचना के किसी का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा और अपील करने का प्रावधान मौजूद है। वहीं नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में सैकड़ों फर्जी आवेदन दर्ज होने का मामला सामने आया है। इन फर्जी आवेदनों के जरिए मुख्यतः मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने का प्रयास किया गया। जांच
जांच के दौरान पता चला कि कुछ आवेदकों ने फॉर्म 7 के माध्यम से किए गए आवेदन करने से इनकार किया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने समीक्षा बैठक में प्रशासन को आगाह किया कि फर्जी आवेदन करने वालों की पहचान की जाए। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में फिर से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस बार 21,50,000 रुपए की बैगर ट्राइबल आवास योजना की राशि के गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जनपद पंचायत का तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी अभी फरार है। शिकायतकर्ता सिद्धराम मसराम के सचिव ने 5 फरवरी 2026 को लिखित आवेदन दिया। आवेदन में बताया गया कि अक्टूबर 2024 में ग्राम पंचायत कुकरापानी में बैंक खाते में 21,50,000 रुपए जमा हुए थे। इसके बाद तत्कालीन सरपंच रमली बाई, उसका पति मोती बैगा और सचिव सिद्धराम मसराम ने बैंक जाकर राशि निकालकर तकनीकी सहायक पवन चंद्रवंशी और ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी को आवास निर्माण के लिए दी, लेकिन आज तक 17 बैगा परिवारों के लिए कोई आवास निर्माण नहीं हुआ। मामले में ठेकेदार छोटूराम चंद्रवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पवन चंद्रवंशी अभी फरार है और जिसकी तलाश जारी है। खैरागढ़ एक बार फिर शिव भक्ति की अलौकिक ऊर्जा से सराबोर होने जा रहा है। आपको बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी ऐतिहासिक राजा फतेह सिंह खेल मैदान में 1008 पार्थिव शिवलिंगों के भव्य महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। इस विराट धार्मिक अनुष्ठान के लिए छुई खदान के कुशल कुम्हारों द्वारा पारंपरिक विधि से पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जा रहा है, जो आयोजन को स्थानीय संस्कृति और परंपरा से जोड़ता है। आयोजन स्थल पर विशाल पंडाल का निर्माण कर उसे मंदिर का स्वरूप दिया गया है, जहां सैकड़ों श्रद्धालु एक साथ भगवान शिव की आराधना करेंगे। श्री राम गौ सेवा समिति की अगुवाई में यह आयोजन पिछले 5 वर्षों से निरंतर आयोजित हो रहा है। इस वर्ष इसका 6वां आयोजन है। आयोजन समिति के सदस्य ने बताया कि इस वर्ष खैरागढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों, अन्य जिलों और प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। समिति ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस पावन आयोजन का हिस्सा बनने की अपील की है। जय श्री राम। हमारी समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शिव महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी सहयोगी संस्था है जय जगन्नाथ सेवा समिति छुई खदान, राज परिवार दुर्गा उत्सव समिति, गोपीनाथ मंदिर समिति। इनके सहयोग से मुख्य आयोजक है हम लोग श्री राम गौ सेवा समिति। इसकी शुरुआत हमने आज से 6 वर्ष पूर्व की थी, जो 108 शिवलिंग से हुई थी। 108 शिवलिंग का हमारा पहला कार्यक्रम था उमराव पुल में, जो पुराना उमराव पुल है उस पर हमने किया था। उसमें हमको आम लोगों का इतना उत्साह मिला, इतना प्रोत्साहन मिला कि हम आज 1008 पार्थिव शिवलिंग में पहुंच चुके हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। यातायात जागरूकता माह समाप्त हो गया, लेकिन नियमों का पालन समाप्त नहीं होना चाहिए। दरअसल राजनांदगांव की सड़कों पर अब भी कई लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले शहर में आयोजित यातायात माह में लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया था, लेकिन अभियान समाप्त होते ही लोग फिर से नियमों की अनदेखी करने लगे हैं। आपको बता दें कि कई वाहन चालकों को 3 सवारी बैठाकर बिना हेलमेट के और ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हुए देखा गया। कुछ इलाकों में तो 3 सवारी पर वाहन चलाना आम दृश्य बन गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। शहरवासियों का कहना है कि यातायात नियमों का पालन तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई हो। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए सतत जागरूकता और पुलिस का सहयोग दोनों जरूरी है, क्योंकि सिर्फ अभियान से ही बदलाव नहीं आता, बल्कि नियमों का पालन हमारी जिम्मेदारी है। राजनांदगांव में पिछले 3 सालों से अंडरब्रिज का निर्माण कार्य रुका हुआ है। वार्डवासियों ने लंबे समय तक काम न होने के विरोध में धरना प्रदर्शन भी किया था। इस बीच रेलवे विभाग ने अंडरब्रिज के निर्माण कार्य में देरी को लेकर अधिकारियों को पत्र भी भेजा था, जिसके बाद आज अधिकारियों ने मौके पर जाकर अंडरब्रिज का निरीक्षण किया।
सूत्रों के अनुसार निरीक्षण के बाद अधिकारियों ने स्थानीय जनता को आश्वस्त किया कि निर्माण कार्य मार्च अप्रैल तक पुनः शुरू कर दिया जाएगा। वार्डवासियों ने अधिकारियों के इस आश्वासन का स्वागत किया है। हालांकि वार्डवासियों ने यह भी कहा कि अगर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो वे फिर से धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। आपको बता दें कि इस दौरान अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अंडरब्रिज का काम सुचारू रूप से पूरा हो और इससे आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। अंडरब्रिज निर्माण को लेकर 8 दिन पहले हमने स्टेशन प्रबंधक जी को एक पत्र दिया था रेलवे मंडल के नाम से। उसमें हमने कहा था कि अंडरब्रिज का निर्माण काफ़ी वर्षों से काम बंद पड़ा हुआ है, इसे जल्द ही काम शुरू ना किया गया तो वार्डवासियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य पे आज रेलवे के सब इंजीनियर शुक्ला जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने अपने बड़े अधिकारी से हमारा बात कराया और उन्हें हमें आश्वस्त किया कि मार्च अप्रैल तक आपका काम जल्द से जल्द शुरू कर देंगे और हमारे साथ जहाँ पे अंडरब्रिज निर्माण हो रहा है वहाँ का निरीक्षण भी किया है। हम उनकी बातों से सहमत हैं और उन्हें कहा है कि अगर जल्द काम अप्रैल तक आपने नहीं चालू किया तो फिर से जो हमने पत्र दिया है आपको वो पत्र के माध्यम से फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा आयोजित 7 दिवसीय वर्कशॉप में छात्रों ने अपनी कला और रचनात्मकता का शानदार प्रदर्शन किया। इस वर्कशॉप में नए विद्यार्थियों ने भी भाग लिया और दीवारों पर कई तरह के आकृतिक पेंटिंग बनाकर अपनी प्रतिभा को दिखाया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स तैयार की, जिससे महाविद्यालय की दीवारें जीवंत और आकर्षक दिखाई देने लगी। यह वर्कशॉप छात्रों को सृजनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने के लिए आयोजित की गई थी। इतिहास विभाग के शिक्षक एवं आयोजक ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों से विद्यार्थियों में कला के प्रति जागरूकता और टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। 7 दिन तक चलने वाली इस विशेष वर्कशॉप ने नए विद्यार्थियों को भी अपने कलात्मक कौशल दिखाने का अवसर दिया है। जी, हम वर्ली आर्ट पर वर्कशॉप कर रहे हैं। ये 7 दिन का कार्यशाला था। मैं पहले बताना चाहूँगा, मेरा नाम टोमेश कुमार है और मैं इतिहास विभाग का लास्ट ईयर का छात्र हूँ। हम आज इतिहास विभाग के दीवारों पर हम वर्ली आर्ट का पेंटिंग कर रहे हैं। जो हमारा इसका उद्देश्य है कि जो हमारी जो प्राचीन इतिहास है उसके माध्यम से हम अन्य विद्यार्थियों को भी जोड़ना चाहते हैं और जो पेंटिंग कर रही है हमारी रुचि है, हमें स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं। जो हमारा जो बोलते हैं ना कि अपना गॉड गिफ्टेड ये टैलेंट हम में है, तो हम अपना टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको हमारे डिपार्टमेंट और हेड डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने हमें प्रेरित किया है इसके लिए, हमारे टैलेंट को पहचान कर, और साथ ही हमें यहाँ पे मंच भी दिया है। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें इस मुकाम पर पहुँचाया और हमें वर्ली आर्ट के लिए और भी प्रेरित किया। हिस्ट्री विभाग के द्वारा 7 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित किया गया छात्रों के लिए, जिसमें कि छात्रों ने इतिहास विभाग की बाहरी दीवार पर वर्ली आर्ट से आकृतियाँ बनाई और ये एक बहुत ही अच्छा नवाचार इतिहास विभाग के द्वारा किया गया। जब मैंने छात्रों से बात करी कि उनको कैसा लग रहा है ये कार्य करते हुए, पेंटिंग करते हुए, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने पूछा कि क्यों अच्छा लग रहा है, तो छात्रों का जवाब था कि कईयों ने तो पहली बार पेंट ब्रश पकड़ा, तो ये उनके लिए एक नई स्किल लर्निंग था। साइबर धोखाधड़ी के मामले में 2 म्यूल अकाउंट धारकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। आरोप है कि आरोपी कई बैंक खातों का इस्तेमाल कर बेईमानी से धनराशि प्राप्त करने के लालच में अपराध कर रहे थे। जांच के दौरान यह सामने आया कि साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि का उपयोग बैंक अकाउंट धारक और मोबाइल नंबर धारक द्वारा किया गया। संबंधित शिकायतों की जानकारी भारत सरकार के समन्वय पोर्टल से प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस ने आरोपियों के बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेजों की जांच की। हिरासत में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर अदालत में पेश किया गया। अदालत से जेल वारंट प्राप्त होने के बाद आरोपियों को जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया। किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी फ्रॉड होने के संबंध में ऑनलाइन शिकायत करने पर उसके ऑनलाइन माध्यम से जिला में भेजी जाती है, जिसको साइबर सेल प्रभारी के द्वारा उसका विधि सम्मत निराकरण किया जाता है। इस प्रकार से जो साइबर समन्वय पोर्टल से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें राजनांदगांव के आवेश खान और मुकेश, ये दोनों के द्वारा ऐसे यूको बैंक में अलग अलग अकाउंट खोले गए थे, जिसमें लगभग 1,44,000 रुपए ट्रांसफर होकर के आए थे, जो कि विवेचना पर धोखाधड़ी के पैसा होना
पाया गया था। इनके द्वारा उक्त अकाउंट का यूज करके धोखाधड़ी के पैसे का रखना पाए जाने पर प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और अब माननीय न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। प्रकरण में आगे विवेचना जारी है। इस उक्त प्रकरण में इन लोग किसके माध्यम से खाता खुला करके और किसको भेज रहे थे, इस संबंध में भी पूछताछ करके आगे विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रदेश स्तर पर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत समन्वयकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें राजनांदगांव जिले के समन्वय केंद्र स्टेट हाई स्कूल के पर्यवेक्षक माधव सिंह भी शामिल रहे। माधव सिंह जिले भर के 88 परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। हालांकि इसके लिए तिथि अभी निर्धारित नहीं की गई है। बताया गया है कि बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी और प्रशिक्षण उससे लगभग एक सप्ताह पहले बलदेव प्रसाद मिश्र स्कूल में चारों ब्लॉकों के लिए आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण का मुख्य फोकस परीक्षा की गोपनीयता और समय पर मूल्यांकन पर रहेगा। इसके अलावा समन्वय केंद्रों से 3 और 4 फरवरी को उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जा चुका है। आगामी दिनों में प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्रों के पास के थानों में सुरक्षित रखा जाएगा। प्रवेश पत्र का वितरण 7 फरवरी से शुरू होगा। परीक्षा नए सिलेबस और ब्लूप्रिंट के अनुसार आयोजित की जाएगी। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत मुसरा कला में अटल डिजिटल सेवा केंद्र का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव रही, जबकि अध्यक्षता जिला पंचायत उपाध्यक्ष किरण साहू ने की। लोकार्पण के पश्चात अपने संबोधन में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने कहा कि अटल डिजिटल सेवा केंद्र ग्रामीण अंचलों में शासन की योजनाओं और सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। इसके माध्यम से प्रमाण पत्र, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, ऑनलाइन आवेदन सहित अनेक सेवाएं ग्रामीणों को अब ग्राम स्तर पर ही सहजता से उपलब्ध होंगी। इसी कड़ी में अतिथियों ने अटल डिजिटल सेवा केंद्र का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामवासी, पंचायत प्रतिनिधि, महिला समूहों के सदस्य और युवा उपस्थित रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।